नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नर नर नारायण 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 नर नर नारायण 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 हेरी सवरी के बैरसु दामा के तंडुल स्वामी सवरी के बैर सबरी के बैरसु दामा के तंडुल स्वामी सबरी के बैर सुदामा के तंडुल स्वामी रुचि रुचि भोग रुचि रुचि भोग लगाया न हरिये रुचि रुचि भोग लगाया न श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नर नर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 कृष्ण
राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण श्री राधे श्री कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्री राधे कृष्ण। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ए जिराय अक्षर के ए जिराय अक्षर के सुनत ही राय अक्षर के सुनत ही मोहन होत विभोर। ए जिराय अक्षर के सुनत ही मोहन होत विभोर। अधाय अक्षर के आत ही धाय अक्षर के लेत ही धाय अक्षर के आत ही नाचत जैसे मोर। हे राय अक्षर के आत ही राय अक्षर के आत ही मोहन होत विभोर। अधाय अक्षर के आत ही नाचत जैसे मोर नाचत जैसे मोर। तो राधे राधे श्री राधे 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 श्री 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 राधा रानी राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे। बस भैया जहाँ कहीं भी रहो, जिस हालत में रहो, जैसे रहो, बस सहारा और कुछ नहीं राधा रानी को ही स्वामिनी जी बनाते हुए। क्या बात है, उनके ही सहारा को लेने के लिए आतुर हो जाओ। हम सब के सब आतुर हो जाएं तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा, परमात्मा प्रपूरित हो जाएगा। ये जीवन जो तुच्छ है महाराज जी, परम सत्य के खोज में हम सब हैं, लेकिन परम असत्य के खोज में हम नहीं हैं। खोजना होगा, ढूंढना होगा, और ढूंढते ढूंढते पा लेना होगा कि परम असत्य क्या है। जब परम असत्य का पता चल जाएगा कि परम असत्य क्या है, तो महाराज जी औषधि के रूप में परम सत्य को व्यवहार करेंगे, उपयोग में लाएंगे, तो परम असत्य समाप्त हो जाएगा। क्या बात है। इसलिए प्रियाजू राधा रानी, वहां के लोग कहां कहते कृष्ण कृष्ण, कहां के भैया वृंदावनीय परिवेश। मैं बार बार कहता हूं इसीलिए तो कि जहां कहीं बैठे हो और भैया भगवत चिंतन हो रहा है, कृष्ण कृपाकांक्षी बनने के लिए आतुर हो, कृष्ण चर्चाएं हो रही हैं,
कृष्ण लीला का प्राकट्य हो रहा है जहां कहीं भी जिस स्थिति में हो, बस वही तो वृंदावन धाम है, वही वृंदावनीय परिवेश है। और जब वहां वृंदावन में राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, तो क्या इस वृंदावन में नहीं, यहां भी राधे 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 करते रहना है। क्या बात है। आप समस्त मेरे साथ जुड़ने वाले प्रिय आत्मीय और परमात्मीय लोगों को हृदय के अंतरतम गहराइयों से अनेकानेक शुभकामनाएं हैं, अनेकानेक बधाइयां हैं और उनके श्री चरणों में अनेकानेक कामनाएं हैं। हे ठाकुर जी, समस्त के समस्त जुड़कर आपके ही लीला प्रसंग को सुनने के लिए आतुर जनमानस, ये इन लोगों के हृदय के समस्त कलमशों को दूर करो। हे ठाकुर जी, समस्त किलविशों को समाप्त कर दो, समन कर दो, विशुद्ध कर दो, शुद्ध कर दो इनका हृदय, इनका मन मंदिर को शुद्ध करो, ताकि सदा सदा के लिए तुझे अपने हृदय और मन मंदिर में अवस्थित रख सके। सबका जीवन धन्य हो जाए, कृत्य कृत्य हो जाए। आपकी कृपा जब प्राप्त हो जावे तो निश्चित रूप से जीवन धन्य हो जाना है। दो चार बातें आ गई भगवत नाम संकीर्तन के बाद, प्रियाजू की बातें आ गई, दो चार शब्द मैं आपके समक्ष रख दिया, वरना भी कहां मैं रख सकता, अभी तो बहुत कुछ है बाकी। भगवत नाम का स्मरण कर लिया आपके साथ, ये मैं नहीं कर सकता कि दो क्षण के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करें मन वाणी की शुद्धता के लिए। भैया दो क्षण क्यों, मैं तो बार बार कहता हूं दो ही क्षण क्यों, मन वाणी की शुद्धता के लिए दो क्षण नहीं, सदैव करते रहो, सदैव सोते जागते उठते बैठते खाते पीते जो कृत्य करो, जो कार्य करो। क्या बात है, उनके नाम का स्मरण लेना है। तब तो भागवत जी कह रहे हैं कि रात हूड़ांग पोलेंद पोल कसा, की रात हूड़ांग पोलेंद पोल कसा, आभीर कंका जवना खसादय, एन्ने च पापा जदुपाश्रयाशय, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवेस्नवै नमः। विचार आप कीजिए, सोच लीजिए कि इतने ऐसे ऐसे लोग भी जो निकृष्ट कृत्य में लगे रहते सदैव, और ये भी जब उनका नाम संकीर्तन कर लेते हैं, उनका नाम ले लेते हैं, नाम नहीं हृदय में अवस्थित कर लेते हैं, उनके ही विषय में चिंतन करते रहते हैं सदैव, विचार भी करते तो उन्हीं का, सोच भी करते तो उन्हीं का, महाराज जी भोजन करते भी तो उन्हीं को याद करते, जल भी पान करते उनको याद करते हुए, लालसाएं लगी रहती। क्या बात है, देखने के लिए आतुर रहते, एक झलक देख लूं, क्योंकि सुना तो जरूर, सुना जरूर, दूर से सुन लिया, आप दूर हो ठाकुर जी, आपके विषय में सुन लिया, सुनाने वाले सुना दिए। क्या बात है, सुनाने वाले सुना दिए, आपके जस कीर्ति गुण क्या क्या महत्वादी सब कुछ आपके विषय में सुनाने वाले सुना दिए।
देखा नहीं। महाराज जी, अजब देखा नहीं तो नेत्रों और कर्ण विवरों के बीच में द्वंद्व शुरू हो गया। महाराज जी क्या बात। दूरे पशुत्वा दूरे पशुत्वा भवदीय कीर्ति, दूरे परश्रुत्वा भवदीय कीर्ति, करणौ च तृप्तौ करणौ च तृप्तौ न च चक्षुषी मे, तयोर्विवादं परिहर्तु कामा, समागतोयं तव दर्शनाय। हे ठाकुर जी, सुन लिया, देखा नहीं, लेकिन जब हृदय में आपको अवस्थित करते हुए आपका दर्शन किया, हृदय में चित्त को स्वस्थ करते हुए, परिमार्जित करते हुए, शुद्ध करते हुए, परम श्रद्धा और विश्वास को अपने हृदय में रखते हुए और श्रद्धा और विश्वास रूपी साबुन से मल मल कर हृदय को साफ करते हुए जब महसूस किया नहीं, अपने हृदय में आपका दर्शन हुआ, तो दोनों का झगड़ा मिट गया। कर्णौ च तृप्तौ न च चक्षुषी मे, तयोर विवादं परिहर्तु कामा, समागतोयं तव दर्शनाय। लेकिन जब आंखें भी देख ली, दर्शन कर ली आपको, तो दोनों का झगड़ा मिट गया। ठाकुर जी, लेकिन मैं कहां से कहां भटक गया, भटक जाता हूं, क्या करूं महाराज जी। लेकिन अब आइए, थोड़ा सा हम लोग भगवान नाम का चिंतन तो कर लिया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। महासरस्वत्यै नमः, महासरस्वत्यै नमः, महासरस्वत्यै नमः। सच्चिदानंद रूपाय विस्मूतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरवींद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, चरणारविन्दम्। ओम नमः शंभवाय च मयोभयाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतूत ईशवे नमः, बाहुभ्यां
मुतते नमः सांब सदा शिवाय नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त के समस्त श्रोता बंधुओं की जय। श्रोत्री वृंद की जय। भक्तिमती माताएं और बहनों की जय। बाल वृंद की जय। श्रद्धेय वृद्ध जनों की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब देवन की जय। सब लोगन की जय। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय श्री राधे। महाराज जी, हम सबों को खूब खूब आह्लादित होना होगा। जब हृदय में आह्लाद को उत्पन्न करेंगे, निश्चित रूप से प्रहलाद की भांति हो जाएंगे। और जब प्रहलाद की भांति हो जाएंगे तो ठाकुर कृपा क्या बात है। इसलिए मैं कहा, अभी हम सब कहां विचरण कर रहे हैं? हम सब अभी, हम समस्त के समस्त श्रोता और वक्ता, हम सभी महाराज जी कहां विचरण कर रहे हैं? कहां भ्रमण कर रहे हैं? आपके स्मृति में निश्चित रूप से होगा। हमारी स्मृति में तो है ही है। क्या बात है अजी महाराज जी, हम सब उस लीला प्रसंग में विचरण कर रहे हैं जो पवित्रतम है, परम पवित्र है, वो लीला प्रसंग। श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी, क्या बात है। श्री मदत्व संपन्न, श्रीजू का मद है, इसलिए श्री मदत्व संपन्न भागवत जी हैं ये, जिसमें महाराज जी भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य तात्विक रूप से प्रत्येक प्रत्येक अक्षरों में समायोजित हैं ये। इसलिए तो कहा गया है महाराज जी, ज्ञान यज्ञ सत्कर्म, इसी सत्कर्म की खोज में तो देवर्षि ऐसे परम भक्त, क्या बात है, परम भक्त देवर्षि के आगे कही जा सकती है, लगाई जा सकती है। इसलिए करम पर भैया, परम भक्त देवर्षि नहीं होते तो क्या बात है। ये भक्ति मती, ये भक्ति मैया मूर्तिमान हो जाती। आपके समक्ष कभी भक्ति मूर्तिमान हुई है? बहुत सारे ग्रंथ आप पढ़ चुके हैं महाराज जी, अनेकानेक पवित्रतम ग्रंथों को आत्मसात किया है आपने। सुना है कभी ये भक्ति देवी, ये भक्ति माता? क्या बात है। ये भक्ति देवी अपने पुत्रों के साथ ज्ञान और वैराग्य के साथ, और तो और समस्त के समस्त नद्यादि सरितादि, क्या बात है, के साथ कभी मूर्तिमान ये होती है?
हुई हैं, परम भक्त हैं, इसीलिए तो इनके समक्ष मूर्तिमान हो गए। इनके समक्ष मूर्तिमान होने में महाराज जी किसको संकोच है? कौन मूर्तिमान नहीं होता? ये जहां जाते सबको मूर्तिमान रूप में ही तो देखते, बातें करते। परम भक्त देवर्षि हैं, सामान्य नहीं है, ये देवर्षि हैं। विचार कीजिए। अगर थोड़ा सा ये यदि चालाकी नहीं करते, समझदारी नहीं करते, कंस को उसके प्रवृत्ति के अनुसार वैसे ही जो उसकी प्रवृत्ति थी वैसे मार्गों पर महाराज जी चलने के लिए प्रेरित नहीं करते, ये नारद जी, ये देवर्षि, तो क्या कंस मारा जाता? कंस मारा जाता? नहीं महाराज जी, ये परम पापी है, परम दुष्ट है, बाल हंता है, बाल हत्यारा है, बाल घातक है। तो इससे बड़ा पापी और कौन हो सकता है? महाराज ये तो सोच रहा है छोटा बच्चा है, इसके अंदर में प्राण कितना है, प्राण निकलने में देर लगेगा क्या? छोटा बच्चा है तो प्राण तो छोटा सा होगा ना। हमारा शरीर इतना बड़ा है तो मेरे अंदर में तो प्राण बहुत बड़ा है। इसका विचार तो यही है, भावनाएं ऐसी ही हैं कि सामान्य सी छोटी सी चिट्ठी में महाराज जी जो प्राण यदि है, वो गतिशील यदि है, चैतन्य है वो यदि, तो जो चैतन्यता है जिसके अंदर में बहुत छोटा सा होगा, इसलिए तो चिट्ठी है, बहुत छोटा शरीर है। हमारे अंदर तो चैतन्यता बहुत बड़ा है, निकलने में देर थोड़े लगेगा। पैरों से पकड़कर पटकते गया पत्थर पकड़ प्रस्तर शिला पर महाराज जी प्राण पखेड़ उड़ते चले गए, प्राण निकलते चले गए। बालहंता हुआ, परम हत्यारा हुआ, परम पापी हुआ। अजी महाराज जी कृत्य तो उसका गलत है ही। अजी ब्राह्मण को भगिनी का रूप, भगिनी को ब्राह्मण का संज्ञा दिया गया है, भगिनी को, बहन को ब्राह्मण के रूप में अर्थात श्रेष्ठ की संज्ञा दी गई है। पारिवारिक सदस्यों के बीच में जो भगिनी है, ब्राह्मण है वो या बहन है, उसे बहुत ही श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, ब्राह्मण का संज्ञा दिया गया है। वो कुल पूजित है। क्या बात है? और उसके ऊपर ये कटार उठा लिया, उसके ऊपर खड़ग उठा लिया। क्या बात है? बालों से पकड़ लिया, बालों से पकड़ लिया, पटक दिया और खड़ग उठा लिया कत्ल करने के लिए। ये पापी नहीं महाराज जी, महापापी है। ये महापापी ये कंस है। लेकिन ये पापी उतना ज्यादा यहां पर नहीं हुआ। अगर खड़ग उठा लिया तो जितना बड़ा पापी उससे हुआ कि बाल हत्यारा हुआ। तो उल्टा पलटा समझ गया था कि हमको तो 8वां ही न चाहिए, हमको तो 8वां चाहिए। गिनती भी किया तो प्रथम पुत्र है इसका, लेकर आया, विश्वासी है, परम विश्वासी है, सत्य संभाषण करने वाला है, ये सत्य व्रत है। वसुदेव पुत्र पैदा लिया, लेकर मेरे पास आ गया। क्या बात है? मन से या बेमन से हमारी बहन की इच्छा न भी होगी, छलात नहीं बलात,
ये लाकर हमें सौंप रहे हैं। और जब हमें सौंप रहे हैं तो बाकी जो भी होगा सब हमको सौंप देगा, तो हमको 8वां से मतलब है, इससे मतलब थोड़े है। लेकिन देवर्षि समझ गए, अजी देवर्षि का कोई भी कृत्य होता है कल्याणकारी होता है। देखने में लगता असहज लगता, अकल्याणकारी लगता देखने में, लेकिन महाराज जी जो कृत्य करते देवर्षि वो कल्याणकारक होता, कल्याणकारी कृत्य होता, उनका कार्य कल्याणकारी होता, जनमानस के लिए कल्याणकारी होता। यदि नारद जी देवर्षि प्रश्न नहीं कर बैठते, यदि नारद जी प्रश्न नहीं कर बैठते माता पार्वती से कि मैया तू कहती हमारे स्वामी हमको बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत मानते हैं, कभी पूछी आपने कि गले में जो मुंडी का माला धारण किए हुए ये क्या है? यदि नारद भगवान ये प्रश्न नहीं करते, देवर्षि प्रश्न नहीं करते यदि, तो जिस कथा को आप श्रवण कर रहे हैं महाराज जी, भागवत की कथा आप श्रवण करते थोड़े, आप नहीं श्रवण करते। भागवत जी का उदय तो यहीं से हुआ। क्या बात है। भूत भावन भोलेनाथ, भूत भावन भोलेनाथ, वहां कैलाश पर, क्या बात है, उस गुफा, अमर गुफा में महाराज जी पार्वती को जिस कथा को श्रवण कराए, जो कथा कहे इनके समक्ष में, वही तो ये है भागवत जी की कथा, अमर कथा। ये अमर कथा है महाराज जी, शास्त्र सम्मत है। ये जो श्रवण करता नित्य निरंतर लगा रहता, इसी में अमर हो जाता। क्या शरीर अमर होता है? ये मृत्यु लोक में किसी का हुआ है शरीर अमर है? चिरंजीवी, सप्त चिरंजीवी हैं, इसके अलावे भी कोई है? शरीर, अजी महाराज शरीर का तो गति होना ही है ना, तीन ही तो गति है, गाड़ो जलाओ या फेंको। क्या बात है। एक हड्डी मुझसे करने, एक हड्डी मुझसे करने लगी, एक हड्डी मुझसे करने, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सांवरिया, जो पड़ी थी सुरसरी तीर रेत मैदान रे सांवरिया, जो पड़ी थी सुरसरी तीर रेत मैदान रे सांवरिया। हड्डी बोली यार मुझे तुम देख कर क्यों घिनाते हो, और नहीं तू थू थू करते अपना नाक दबाते हो। अरे हम भी थे तेरे जैसे, हम भी थे तेरे जैसे इंसान रे सांवरिया, जो पड़ी थी सिर सुरसरी तीर रेत मैदान रे सांवरिया, जो पड़ी थी सुरसरी तीर रेत मैदान रे सांवरिया। हड्डी बोली इस शरीर की तीन गति ही होती है, हड्डी बोली इस शरीर की तीन गति ही होती है। हे गाड़ो जलाओ, गाड़ो जलाओ या फेंको, गाड़ो जलाओ या फेंको मसान रे सांवरिया, जो पड़ी थी सुरसरी तीर रेत मैदान रे सांवरिया। विचार कीजिए, इस शरीर की तीन ही गति तो होती है, हैं? ये भागवत जी जिसे हम सब के सब आज श्रवण कर रहे हैं, क्या बात है।
देवराज नहीं बल्कि महाराज जी हमारे देवर्षि नारद भगवान, जिनके लिए कहीं भी कोई रोक नहीं है, चाहे देवराज के यहाँ जाना हो, स्वर्ग में जाना हो, वैकुंठ में जाना हो, कहीं भी जाना हो, कैलाश में जाना हो, कोई रोक नहीं है। देवर्षि नारद भगवान, विचार आप कर सकते हैं, विचार कीजिए कहां से कहां हम भटक गए, इधर आ गए। हम लोग चलिए वहां चलें। अब भगवान का प्राकट्य हुआ है, लेकिन एक जगह एक बात है जिस पर परिचर्चाएं होनी बहुत जरूरी है। गहराई से महाराज जी, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, जाता हलादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, विचार कीजिए, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, जाता हलादो महामना। आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिलंकृत। विचार कीजिए, यहां पे क्यों लाया आपको, क्यों लाया? वाचित्वा स्वस्तैनं, यहां पर बाद में मैं आऊंगा। प्रथम जो यहां पर पंक्ति है, ध्यान आप दीजिए शब्दों के ऊपर, शब्दों पर आप ध्यान दीजिए। क्या? नंदस्त्वात्मज, आत्मज किसको कहा जाता है? आत्मज अपने बेटे को आत्मज कहा जाता है। अपने पुत्र को, किसी के पुत्र को आत्मज कोई नहीं कह सकता। पहली बात, आत्मज यहां आ गया। सुखदेव जी आत्मज कह रहे हैं, नंदस्त्वात्मज। एक बार गौर कीजिए, वहां भी जाइए। अभी नहीं गए हैं, अभी आपको जाने में विलंब है, मैं भी नहीं जा सकता, लेकिन एक बार जाने का प्रयास मैं वहां कर रहा हूं। जमुना जी के अतल गहराई में, जमुना जी के गहराई में जब अक्रूर जी भगवान को लेकर मथुरा जा रहे हैं, मैं एक बार जाऊंगा जरूर, वहां संबंध है, स्थापित करना होगा। विचार कीजिए, अक्रूर जी मज्जन करने के निमित्त, स्नान करने के निमित्त जमुना जल में प्रवेश कर रहे हैं। क्या बात है! डुबकी लगाए, देख क्या रहे हैं? नीचे अंदर में जल में देख रहे हैं कि वो दोनों भैया बलराम और कृष्ण दोनों नीचे हैं, भगवान को देख रहे हैं जल में। विचार कीजिए, भगवान को देख रहे हैं जल में, आश्चर्यचकित हो गए। बाहर निकले, रथ पर देख रहे हैं, रथ पर भी बैठे हुए हैं। ये कहकर नहीं निकलना हो, नहीं निकल सकते, महाराज जी की सब जगह है वो। ये कहकर नहीं निकल सकते कि सब जगह है वो। पहले यहां आप ध्यान दीजिए, डुबकी लगाते हैं अक्रूर जी, देखते हैं कि जल में भी है, जल में है। बाहर निकलते हैं तो देख रहे हैं कि रथ पर भी बैठे हुए हैं। एक बार नहीं, दो बार, तीन बार लगाए डुबकी जल में। बाहर स्थल पर भी अपने रथ पर बैठे हुए हैं। क्यों? वहां भी
भगवान कहते हैं कि ब्रज को कभी हम छोड़कर एक पल एक विपल के लिए भी कहीं नहीं जाते। बात सही है। इसका मतलब हुआ वृंदावनीय परिवेश को एक पल एक विपल के लिए भी खाली नहीं करते। वो रमण बिहारी यहां रमण करते रहते हैं, सदैव रहते हैं। वो एक लीला का जगह था महाराज जी। 136 वर्ष के लिए लीला किए। चाहे गोलोक धाम में चले जाएं या फिर भागवत जी में अपनी समस्त शक्तियों के द्वारा आकर अवस्थित हो जाएं, लेकिन महाराज जी वृंदावनीय परिवेश से एक विपल के लिए भी कहीं नहीं जाते। तब तो यहां कह रहे हैं कि नंदस तो आत्मज उत्पन्न, आत्मज बेटा। इसका मतलब है कि माता जसोदा को उस रात्रि में जब उनको होश नहीं है, बेहोश हैं, क्या क्या घटनाएं घटी जसोदा को भी ज्ञात नहीं है महाराज जी। जसोदा जी को कोई ज्ञात नहीं है। नंद बाबा सौरी गृह में तो है नहीं, उनको थोड़े पता है कुछ। इसका मतलब हुआ कि उस रात्रि में जो जो घटनाएं घटी किसी को ज्ञात नहीं है, लेकिन सुखदेव जी तो इस बात को समझ रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, दो शब्द यहां आ गया महाराज जी। विचार करने बात है, विचारणीय बात है। एक उत्पन्न और एक आत्मज हो गया। अपना बेटा, आत्मज अपना बेटा से बेटा को आत्मज कहिएगा, पुत्र अपना पुत्र को आत्मज कहिएगा। अरे यहां उत्पन्न होने की बात हो रहा है। उत्पन्न हुआ, उत्पन्न लिया। नहीं तो सुखदेव जी कहते नहीं कि ये जो है वहां से आया, बाहर से आया, उत्पन्न नहीं, दूसरा कुछ कह देते। सुखदेव जी महाराज दूसरा कुछ कहते। नंद बाबा के यहां, नंद जी के यहां दूसरे जगह से वो आया। उत्पन्न शब्द उत्पन्न नहीं कहते महाराज जी। अपना अपना भाव है, संतों का भाव है, संतों का भाव है। वरना ये तुच्छदास कहां तक आपको लेकर चल सकता है। लेकिन जो पिया वही पवाने के लिए कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। आपको क्या बात है। ठीक है, स्वस्ति वाचन तो कोई भी किसी के लिए करा सकता है। वाचित्वा स्वस्तेन, ये कोई भी किसी के लिए करा दे सकता है। लेकिन दूसरे के बच्चे के लिए जात कर्म क्यों कराएगा भाई? यहां पर कह रहे हैं वाच इत्वा स्वस्थेन जात कर्म आत्मजस्य वही। फिर आत्मज आ गया, फिर यहां पर आत्मज आ गया। आत्मज को, बेटे को जन्म लिया है, इसलिए जात कर्म संस्कार भी इसको कराया गया। कराए नंद बाबा। जात कर्म संस्कार क्यों होता है? इसलिए कि गर्भस्थ शिशु के गर्भ में जो दोष है उसका शमन हो सके। इसका मतलब कि गर्भ में वो है, वो आत्मज है, वो बेटा है जो महाराज जी जोग माया के साथ साथ उसका भी प्राकट्य हुआ है, जन्म लिया। जात कर्म हुआ। और उसके जन्म लेने के पश्चात जात कर्म ही नहीं न हुआ, पितृकार्य हुआ, देवताओं का पूजन किया गया विधिवत। नंद बाबा सब कुछ किए महाराज जी। जात कर्म समाचार सब कुछ हो गया वहां पर। जात कर्म
पितृकार्य, देव कार्य, नंद बाबा सब कुछ किए। लेकिन उसके पूर्व क्या किए? स्नान किए। यहां भी कोई बात नहीं बनी, स्नान सब कोई करता है, चाहे बच्चा कहीं से आ जाए। और कहीं से आने से नहीं कुछ बनता महाराज जी। जब तक शुद्ध नहीं कोई हो तो शुद्ध कब होगा? स्नान करने के बाद शुद्ध होगा, ऐसे नहीं शुद्ध होगा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद बाबा का बेटा जब जन्म लिया, बेटा उत्पन्न हुआ, जन्म हुआ, उत्पन्न लिया, तब इसलिए यहां उत्पन्न पर जाइए। बेटा भी हुआ और जोग माया रूपी कन्या भी उस रात में आई। दो हैं। लेकिन नंद बाबा जब ये विष्णुदेव जी लेकर जब वहां से आते हैं, मथुरा में जो प्रकट हुए उनको बाल रूप में है, उनको जब लेकर यहां आते हैं तो महाराज जी ये दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। संतों का भाव है, मेरा भाव नहीं है। जो नंद बाबा के यहां उत्पन्न हुए, इनके जो आत्मज हैं वो और वहां से आए वो, ये दोनों मिलकर एक हो गया और कन्या को उठाकर यहां से लेकर चलते बने। सब अलौकिक अद्वितीय है महाराज जी। अद्वितीय नहीं होगा कोई कार्य, अद्वितीय कैसे हो? ये अद्वितीय नहीं हो, अद्भुत नहीं हो, अद्भुत कृत्य कैसे होगा? तब तो उस बालक के लिए कहा गया जो मथुरा में प्रकट हुआ, तमद्भुतम बालकम अम्बुयक्षणम, अद्भुत बालक, चतुर्भुजी बालक प्रकट हुआ। क्या बात है, विचार कीजिए। ऐसी स्थिति रही और उसी बालक को 11 वर्ष कुछ महीने यहां रहने के उपरांत जब लेकर अक्रूर जी जाते हैं तो जमुना तट पर जब वो देखते हैं, एक नीचे तो एक ऊपर। ठाकुर जी कहते कि भाई पहले भी बोल चुके हैं, हम कहीं नहीं जाते हैं, वृंदावन को छोड़कर, ब्रज को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाता। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। क्या बात है। आहुय विप्राण, अनेकों ब्राह्मणों को बुलाए, अनेक ब्राह्मणों को बुलाए। अनेक को नहीं बुलाएंगे तो काम चलेगा महाराज जी। यहां गिनकर थोड़े बता दिए कि हम 2 लाख को बुलाए। अनेक ब्राह्मणों को बुलवाए। विचार कर लीजिए, दान करनी है, साधारण वस्तु दान नहीं करनी है। 7 पहाड़ बनाए हुए हैं, तिल का पहाड़। विचार कीजिए, अरे पहाड़ हो या ना हो, लेकिन ऊंचा पूरा ऊपर तक ले एक जगह रख दिए होंगे, लगता हो कि पहाड़ ऐसा है। तिल का, अन्न का पहाड़। विचार कीजिए, पहाड़ नहीं होगा, शिलावत नहीं होगा, शिला रूप में नहीं होगा, प्रस्तर खंड के अनुसार नहीं होगा, हिसाब से नहीं होगा, ऊंचा एक जगह रखा हुआ होगा, लगता हो कि पहाड़ के तरह। हम लोग नहीं कहते कहीं पहाड़ ऐसा हो गया है ऊंचा, नहीं, अन्न का है, एक जगह रखे। 7 है। आहुय विप्राण, किसी एक ब्राह्मण को बुलाते तो विप्र हो जाता है, या विप्राण एक नहीं अनेक ब्राह्मणों को बुलवाए। सोच लीजिए, चूंकि 9 लाख गायों में से 2 लाख गायों को दान करनी है, इन्हें मन में संकल्पित हो गए हैं, तब भी प्राण बहुत से ब्राह्मणों को बुलाए और एक एक को महाराज जी एक एक गाय देकर बच्चों के साथ, बछड़े के साथ। क्या बात है।
2 लाख गायों का दान किए नंद बाबा। आहुय विप्रान वेद ज्ञान। क्या बात है, कह रहे हैं वेद ज्ञान स्नातः। सामान्य नहीं है। ब्राह्मणों को जो बुलाए ये साधारण नहीं है। स्नातक ही नहीं है, आचार्य भी हैं, वेदाचार्य भी हैं, वेदज्ञ भी हैं, वेद को जानने वाले हैं, वेदमय हैं। ये जो वेदों को जानता है वही तो ब्राह्मण है महाराज जी, विप्र है। ब्राह्मण वो है जो ब्राह्मण है। क्या बात है, ब्राह्मण है। अब विप्र वो हो गया जो वेदज्ञ है, वेद को जानता है, वही विप्र है। अब द्विज कौन है? 3 श्रेणी है। पहला ब्राह्मण, दूसरा द्विज और तीसरा विप्र। कैसे? जो पहला है ब्राह्मण वो तो ब्राह्मण है, जन्म लिया ब्राह्मण के कुल में, ब्राह्मण है। द्विज होगा कब? जब उसका उपनयन संस्कार होगा, यज्ञोपवीत संस्कार होगा, तब महाराज जी वो द्विज होगा। वेद की जानकारी जिसे दी जाएगी, वेद का पठन पाठन करेगा, वेदों के संबंध में जानेगा, क्या बात है, तब वो विप्र होगा। विप्र होगा, वही विप्र है। इस पहले कहे हैं आहुय विप्रान, तो विप्र को बुलाए, अर्थात वेदज्ञ हैं, वेद को जानने वाले वो विप्र हैं। विप्रों को बुलाए, ब्राह्मण को नहीं। मात्र ब्राह्मण कह देते तब तो विप्रों का महाराज जी क्या बात है। लेकिन यहां विप्र कह दीन, अर्थात वेद विहीन नहीं, वेद ज्ञान को जानने वाले हैं, वेदमय है, वेद को जानने वाले हैं। कोई एक वेदीय है, कोई द्विवेदीय है, कोई त्रिवेदीय है, कोई जो है सो चतुर्वेदीय है। कैसे कैसे वेदज्ञ हैं। अजी महाराज जी द्विवेदी जी आए हुए हैं, 2 वेद को जानने वाले। तिवारी जी आए हुए हैं, 3 वेद को जानने वाले, त्रिवेदी जी। चतुर्वेदी जी आए हुए हैं, 4 वेद को जानने वाले ये हैं। विचार कीजिए, वेदज्ञ हैं सब के सब। तो कुछ लोग कहता है कि तो एक वेदी जी क्या है भाई, ये कौन है? तारे उपाध्याय जी जो है सो एक वेदी जी हैं। लीजिए, सब के सब वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, वेद ज्ञान से अलंकृत हैं। ऐसे ब्राह्मणों को बुलाए नंद बाबा, और नंद बाबा बुलाकर महाराज जी जात कर्मादि करवाए, पितृदेवार्चन करवाए, देवों का पूजन करवाए, इनके से पितृण का कार्य करवाए, पितृकार्य किए। विचार कीजिए, अपने बेटे के लिए कुल के समस्त जो पितृण हैं उनका, दूसरे के लिए क्यों करेंगे? और दूसरे के कर्म करने से महाराज जी फल मिलने को है। फल मिलता है दूसरे के लिए किया जाए तो मिलेगा। आप जरा विचार आप स्वयं कीजिए ना, आप तो स्वयं क्या बात है, विज्ञ हैं, आप जानकार हैं, आप विचार कीजिए क्या मिलेगा। गोकर्ण जी 1-2 नहीं, अनेकानेक तीर्थों में जाकर महाराज जी जहां जहां तीर्थ था वहां गए, और तीर्थों में जाकर नाना प्रकार के श्राद्ध किए, पार्वण श्राद्ध किए, प्रेत से निवृत्ति के लिए महाराज जी श्राद्ध किए, गया श्राद्ध किए,
क्या क्या नारायण बलि किए, कौन कौन श्राद्ध नहीं किए, न जाने कितना दान पुण्य सब कर दिए। किसके लिए? धुंधकारी के लिए। क्या फलित हुआ? प्रेत जोनी से उसका छुटकारा हुआ ये कुछ करने से, पितृकार्य करने से। किसका पितृकार्य हुआ महाराज जी? है कौन? किसके कुल का है? ये धुंधकारी विचारणीय प्रश्न है। ये किसके कुल का है? धुंधली के, आत्मदेव जी के पत्नी धुंधली के महाराज जी मैके के कुल का है। करने वाले कौन हैं? गोकर्ण जी। क्या संबंध है उनका? संबंध रक्त का संबंध तो नहीं है, ऐसा कोई संबंध तो नहीं है। इनका करने से कहाँ कुछ हुआ महाराज जी? कोई फायदा हुआ? कोई कुछ फायदा हुआ? कुछ मिला उससे? प्रेतत्व निवृत्ति हुई। लेकिन जब सत्कर्म किया गया, भागवत जी की कथाएं की गई, भगवान भूत ये सूर्य नारायण के अनुसार, तो प्रेत जोनि से निवृत्ति हो गया। कहने का मेरा मतलब है कि देवार्चन, पितृकार्य या जो कुछ भी हुआ वो अपने पुत्र के लिए वो किए। हमारे ये जितना कुछ वहां किए संस्कार, ये सब के सब संस्कार को महाराज जी नंद बाबा, एक तो बूढ़े हो गए, काफी बूढ़े हैं बेचारे। अब बुढ़ापा में इनको ये बालक जन्म लिया है। कहा गया कि 80 साल के बूढ़े हैं, 80 साल के बुजुर्ग हैं, ये साधारण नहीं हैं। और 80 साल के उम्र में इनको, इनके यहाँ पुत्र पैदा लिया है, बेटा पैदा लिया है। क्या बात है! कैसे कैसे नंदोत्सव मनाए गए। पूर्व में हम आपके समक्ष कल ही रखे थे। कैसे कैसे नंदोत्सव मनाए गए। यदि प्रतिदिन नंदोत्सव मनाई जाए, ऐसे तो महाराज जी नवमी को निश्चित रूप से नंदोत्सव मनाने का विधान है भाद्रपद में। अष्टमी को तो नहीं, नवमी को नंदोत्सव मनाना है। नवमी को नंदोत्सव मनाया गया है। दशमी और एकादशी 3 दिन जमकर नंदोत्सव मनाया गया। और द्वादशी के दिन महाराज जी क्या नंदोत्सव मनाएंगे? थकावट तो था ही, लोगों को एकाएक इनके यहाँ उसी उत्सवी माहौल में, अभी अब माहौल समाप्त नहीं हुआ है। द्वादशी को भूत भावन भोलेनाथ इनके यहाँ चले आते हैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए। द्वादशी को वो आए हैं, ये समझ लीजिए। द्वादशी को, एकादशी तक तो महाराज जी दधी माखन है। क्या बात है! दुग्ध है का भरपूर उत्सव मनाया गया। एक दूसरे पर खूब बरसात किया गया। खूब दोनों हाथ से लुटाए नंद बाबा। हीरे जवाहरात रत्न आदि, चांदी सोना जो कुछ भी महाराज जो मिल जाए हाथ में सब लुटाए। जो तैनात थे लुटाने वाले वो लोग खूब लुटाए। कमी नहीं थी ना। एक मैया पोपली दांत वाली है, दांत नहीं है उसे। नंदोत्सव मनाया जा रहा है। एक दूसरे पर माखन के गोले फेंक रहे हैं लोग, दधी फेंक रहे हैं, दुग्ध बरसाए जा रहे हैं, सिकता सिक्त किए जा रहे हैं। वो पोपली सी मैया बिना दांत वाली बुजुर्ग आई
पूछती है, मुख खोलती है, पूछती है। एक बार पूछी, अरे क्या हुआ? पूरा मुंह खोलकर पूछती है, क्या हुआ? कोई नहीं बोलता है। दूसरे बार में जैसे ही बोलती है क्या हुआ, मुंह फाड़ कर ना, वो फेंका फेंकी में इतना बड़ा गोला जो है माखन का आया और गिर गया, उसके मुख में चला गया। आवाजें बंद हो गई, लेकिन डप से नीचे वो चला गया उधर में वो माखन का गोला। लोग पूछा, बोल मैया, बोल मैया। समझ में आई बातें कि क्या हुआ, क्या हुआ है। तो हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गई, नंद को लाला हुआ है, नंद को लाला हुआ है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्या बात है। बधाई देती गई, बधाई पढ़ते गए, बधाई पढ़ते गए। महाराज जी, बधाइयों की कमी नहीं। 80 साल के बूढ़े हैं, ये वृद्ध हैं, और ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से लाला का आगमन हुआ है इनके यहाँ। तो और क्या चाहिए। उत्पन्न लिया है, पुत्र पैदा लिया है, हैं? तब तो मैया जसोदा के चुचुक में महाराज जी दुग्ध छलकता है, दुग्धपात होता है, दुग्ध गिरता है, हैं? कभी कभी मैया को लगता लल्ला को आज बहुत ज्यादा दुग्ध पान करा दिया मैं, इसीलिए हमें ज्यादा भारी लग रहा है, वजनदार लग रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता। मैया को जब स्तन से दुग्ध पान कराती तो कभी कभी लगता ऐसा न हो कि अपच हो जाए, लल्ला अगर ज्यादा पी लिया तो। मैं ठाकुर जी भी कहां पीछे रहने वाले हैं जी, खूब पान करते ठाकुर जी, फिर कहना ही क्या है। तो आज विशेष कोई हम आगे नहीं लेकर चलेंगे आपको। आज हमें इतनी बातें ही रखनी थी और इन्हीं बातों पर विवेचनात्मक कुछ विचार को रखना था। मैं रखा आपके समक्ष इस श्लोक के ऊपर में। बधाई तो होनी चाहिए ठाकुर जी के। लल्ला जब यहाँ नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुए हैं तो और क्या चाहिए। तो आइए मेरे साथ आप भी। अजी भैया साज नहीं है तो क्या हुआ, आवाज है ना, आपकी भी आवाज है ना, मेरे साथ गुनगुनाइए ना। ब्रज में है रही जय जयकार, ब्रज में है रही जय जयकार, ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, जसोदा घर कान्हा जायो है। नंद घर लाला जायो है, जसोदा घर कान्हा जायो है। ब्रज ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब ही कहे धन्य जसोमती मैया, सब कहे धन्य जसोमती मैया। 80 साल की आयु में सुत, 80 साल की आयु में सुत, ऐसो जायो है, ऐसो जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। शिव ब्रह्मासन का दिख आए, शिव ब्रह्मासन का दिख आए, सब ऋषिवर को संग में लाए। देव ऋषि सब मिल के ऐसो मंगल गायो है,
ब्रज में है रही जय जयकार, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। भैया इसी गीत के साथ आप सबों से ये दास आज विराम लेना चाहता है। आगे मैं कथा को नहीं लेकर चला, इसलिए आज मुझे विराम लेने की अनुमति दे आप सब दें। पुनः कल आपके समक्ष आऊँगा, बैठूँगा, आगे की कथाओं को आपके समक्ष बाल लीला भगवान के द्वारा जो की गई हैं उन्हें रखने का ये दास प्रयास करेगा। लेकिन महाराज जी देखिए, बाल लीला को तो कल रखेंगे ही, और कल का जो प्रसंग होगा बड़ा ही सुंदर प्रसंग होगा, इसलिए कि कल आज ही हम उसको आपके समक्ष रखने के लिए आतुर थे, लेकिन नहीं रख पा रहे हैं किसी कारण से। तो कल रखेंगे। वो एक आएगी, मौसी जी कल आएंगी अनित्य सौंदर्य की मल्लिका बनकर। क्या बात है, अनित्य सौंदर्य की मल्लिका बनकर। वो मौसी जी आएंगी कल। आज उनको हम नहीं आने दिया, कल, आज नहीं कल। क्या अनित्य सौंदर्य की मल्लिका, तांके सबंध व्यतिसक्त मल्लिकाम, तांके सबंध व्यतिसक्त मल्लिकाम, बृहन्नितंब स्तन कृच्छ मध्यमाम, जुवा ससंकंपित कर्णभूषणं, जुवा ससंकंपित कर्णभूषणं, बृकोलसत कुंतल मंडिताननमो। वो मौसी जी, वो पूतना कल, क्या बात है, प्रसंग को, पूतना प्रसंग को आपके समक्ष ये दास रखने का प्रयास करेगा। अपने हृदय के भावों को रखेगा महाराज जी। हम लोग खूब कहते ठाकुर जी पूतना को मार दिए, भगवान पूतना को मार दिए। क्या बात है, अजी भगवान तो मारते हैं उसे जिसे मारने के लिए पूर्व में संकल्प ले लेते हैं। आप कह सकते हो भैया, आप कह सकते हैं, आप कहते हैं कि भगवान नहीं मारते, अपने हाथों से वध नहीं करते किसी का। तो महाराज जी बताइए ना, हिरण्याक्ष को कैसे मार दिए, चाहे जैसे वो प्रकट हुए हों, जिस रूप में हुए हों, हिरण्यकश्यपु को जिस रूप में प्रकट हुए हों, कैसे मार दिए, अपने हाथों। कुंभकर्ण का वध कैसे कर दिए, अपने हाथों। या फिर रावण का वध अपने हाथों कैसे कर दिए। आप कहते हैं कि वध नहीं करते, तो कैसे कर दिए अपने हाथों वध इन सबों को। अरे भाई, इनके वध के लिए ठाकुर जी कृत संकल्प थे। संकल्प था इनका कि 3 जन्मों तक आप किसी और से नहीं मरिएगा, मेरे हाथों आप
की गति होगी, उनकी इच्छाएं थी ठाकुर जी, इसीलिए। लेकिन कहां है, पूतना को मारने के लिए कोई संकल्पित थे क्या? ठीक है, ये महापापिनी है, ठाकुर जी को मारने के लिए आई है, यहां हनन करने के लिए आई है, हनिष्यामी ये कहकर यहां आई है। क्या बात है। अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिगांसयापाय दयाप्यसाद्भि लेभे गतिं धा त्रुचितां ततोन्यं कं वा दयालं शरणं ब्रजेम। ये आई है, नंदगेह में जरूर। ठाकुर जी संकल्पित थोड़े हैं पूर्व जन्म में, क्या है क्या, ये सामान्य पूर्व जन्म में नहीं है, इसका संस्कार इतना गंदा नहीं है। एक यज्ञकर्ता की बेटी है, एक यज्ञकर्ता के पुत्री है, एक विष्णु भक्त के पुत्री है, एक नारायण भक्त की ये पुत्री है, संस्कार संपन्न ये है, असुर कुल की कन्या जरूर है पूर्व जन्म में, पूर्व में, लेकिन प्रवृत्ति आसुरी नहीं है महाराज जी। तो फिर संकल्पित कैसे होते? ये संकल्प नहीं किए थे कि हम तुमको अपने हाथों से बध करेंगे तेरा। विचार कीजिए, मानना न मानना, हम तो भाई पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो साफ मिल रहा है कि ठीक है ठाकुर जी ही मार दिए। भागवत जी में एक शब्द आया है, क्रोध है समानवित। क्रोध, क्रोध को अलग से देखी जाए यदि, तो लोग कहते क्रोध पाप का मूल है क्या? क्रोध भैया ये भी तो कुछ है ना, क्रोध पाप का मूल है ये क्रोध, क्रोध अलग है कुछ। जैसे सुख अलग है, दुख अलग है, पाप अलग है, पुण्य अलग है, क्रोध भी एक अलग है। ठाकुर जी के पास ये सारे कुछ रहते, जैसे आयुध रहते, उसी प्रकार से ये सब कुछ उनके पास रहते, उनके साथ रहते, उनके साथ रहते, उनमें नहीं, न ये उनमें रहते न वो इनमें रहते, बाकी ये कहिए तो वो सब में रहते। वो कर तुम अकर तुम सर्वथा कर तुम तो वही है ठाकुर जी। ये मार कैसे सकते हैं जी? पोषण करने वाले हैं, ये तो पोषक हैं, स्थिति इनके अधीन है। अस्य विश्वस्य जत अस्मा जन्म स्थिति भंगा भवंती तस्मै। विचार कर लीजिए, जन्माद्यस्य जत, जिसके हाथों महाराज जी जन्मादि है, पोषण भी है, श्रृंगार ही सिर्फ नहीं, पोषण भी है। जब ये पोषक हैं, पोषण करते हैं हमारे ठाकुर जी, इनसे ही लोग पोषित है। आप ही बताइए ना, कोई अगर बांस का पेड़ लगाता है, रोपता है कलिकाल में भी, तो क्या उसे काटता है? नहीं काटता। रोप देता है बांस का पेड़ महाराज जी, एक बांस का कनैली भी वो नहीं काट सकता, कहता कि हम वंश को रोपा तो काटेंगे कैसे ना। ये नहीं मारते हैं, ये मारते नहीं, ये समदर्शी हैं, ये समत्व भाव को रखे रहते, ये परमात्मा, इसलिए तो इन्हें चिन्मय कही गई है। लोग अनेकानेक भाव से अनेकानेक रूप में इनको याद करते,
समदर्शी को अनेकानेक रूप से इनको याद करते, उपासना भी करते तो अनेकानेक रूप से, कोई एक ही रूप से इनका उपासना लोग नहीं करता महाराज जी। हैं तो एक, चिन्मय है, स्वराट हैं, स्वयं प्रकाश हैं, स्वयं प्रभात हैं। विचार कर लीजिए, ये चिन्मय हैं, विराट हैं, सर्वेश्वरेश्वर हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं, अनंतानंत विभूषित हैं, जिनके विषय में वेद भी नेति नेति कह देना है। वेद तब तो कहा गया है इस चिन्मय के विषय में, यम ब्रह्मा समुपासते, यम ब्रह्मा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांति नौ, यम ब्रह्मा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांति नौ। बौद्ध प्रमाण इति पठव करतेति नैयायका, अरहं नित्यति जैन शासन रतौ कर्मेति मीमांसका, सोहं नो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। विचार कर लीजिए, वो जो चिन्मय है, ब्रह्मवादी जिसे ब्रह्म कहता, शैव जिसे शिव कहता, क्या बात है, बुद्धिस्ट जिसे बुद्ध कहता, बौद्ध जिसे बुद्ध कहता, क्या बात है, जैनी जिसे महावीर कहता, नैयायक जिसे कर्ता कहता। और महाराज जी उसे वैष्णव दासो हम कहकर कृतार्थ होते हैं महाराज जी। उस चिन्मय परमात्मा को कितना दयावान है, परम दृश्यमान है, परम दृश्य है। दृश्य इसलिए कहा कि यदि श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, यदि श्रद्धा है, विश्वास है, तो महाराज जी उसके रूप का भी दर्शन आप कर सकते हो, हम कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। भूत भावन भोलेनाथ अनुभव किए हैं, तब तो उमा से कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। विचार कीजिए, अपना अनुभव भूत भावन उमा से कह रहे हैं, उनके विषय में ये मेरा अनुभव है। वही सर्वोत्तम है, वही सर्वेश्वरेश्वर है, समदर्शी है, समतुल्यता का द्योतक है, समत्व भाव रखता है, बाकी सब मिथ्या है। परम सत्य यदि कुछ है, ऐ उमा, तो वही परम सत्य है जिसका मैं जजन करता हूं, जिसका मैं जजन करता हूं। इस प्रकार के भाव जिसके हृदय में रहेगा, महाराज जी ठाकुर के लिए क्या बात है। ठाकुर के प्रति आह्लाद रखे, विश्वास रखे, श्रद्धा रखे, विश्वास रखे, समुचित क्या नहीं मिलेगा उसे, सब कुछ ठाकुर। प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहेगा। प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद के रूप में यदि प्रसन्नता का पान करे ठाकुर के कृपा प्रसाद से, तो और क्या चाहिए। कैसे कह दें, कैसे कह दें। ठीक है, भागवत जी में आया है, मुंच 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 मुंचालमिति प्रभासनी। छोड़ो 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 छोड़ो,
क्या बात। ठाकुर जी कहते हैं कि अरे मौसी जी, मैं किसी को एक तो पकड़ता नहीं, और जिसको पकड़ लेता हूं छोड़ता भी नहीं। वो दुग्धपान करने के लिए पकड़े हैं जी, प्राण लेने के लिए ये नहीं पकड़े हैं, ये तो दुग्धपान करने के लिए पकड़े हैं। यदि प्राण लेने के लिए पकड़े होते तो नेत्र बंद करके भूत भावन को क्यों याद करते कि हे भूत भावन भोलेनाथ, मैं शैशवावस्था में हूं, मैं बालक हूं, मैं दुग्ध पान करने के लिए अभ्यासी हो सकता हूं, हमारी आदत व्यवहार दुग्ध पान करना है, छक कर दुग्ध पान करूंगा। आप कालकूट पीने के लिए व्यस्त हैं, इसलिए आप आकर कालकूट पी लीजिए ना, विष लगाए हुए विष को पान कर लीजिए, और मैं छककर दुग्ध पान करूंगा। क्यों, आखिर क्यों, क्या जरूरी? क्या बात है। अनेकानेक भाव हैं। मैं कथा प्रसंग में नहीं एकाएक बातें निकल गई, कुछ कह दिया जरूर हम। अजी जब इसे जलाया गया मरने के उपरांत, क्या बात है, ऐसा सुगंध है, इतनी बड़भागी ये पूतना। किसी को दाह संस्कार के लिए महाराज जी और वैदेहिक क्रिया के लिए एक आदमी नहीं मिल पाता, और इसको तो वैदेहिक क्रिया करने के लिए महाराज जी दाह संस्कार करने के लिए 108 गोप तत्पर हुए। नंद बाबा के आदेश से 108 टुकड़े में काटे गए, 108 टुकड़े किए गए पूरे शरीर को वचन। इस पूतना को जब जली, जोजनों, एक जोजन में नहीं, जोजनों, क्या बात है, सुगंध फैल गया। दुर्गंध नहीं, चिराइन गंध नहीं, सौरभ्य संपन्न सुगंध से महाराज जी जोजनों परिवेश सुगंधित हो गया। अजी ये राक्षस अब कहां रही, राक्षसी ये कहां रही कि राक्षसी का शरीर जलाया जा रहा है, दुर्गंध निकलेगा। जिसके स्तन पर बैठकर ठाकुर जी अपने चरणों का प्रहार किए हैं, चरणों को पटके हैं, जिसके वक्ष पर बैठकर किलोल किया ये ठाकुर, जिसके वक्ष पर बैठकर दोनों हाथों से उसके स्तनों को पकड़कर मुख में लिया, चुचुक को, और छककर दुग्ध पान किया, वो अब राक्षसी कहां रही? वो पूतना राक्षसी नहीं रही महाराज जी, सामान्य नहीं रही, सहज नहीं रही। ये पूतना जलाई गई, सुगंध फैल गया। अब ये राक्षसी कहां रही? तब तो धातुचिताम ततोन्यम, तब तो जो माता की गत को गति दी जा सकती है वही गति पूतना को ठाकुर जी दे दी मृत्यु प्रांत। विचार कर लीजिए। ऐसे ऐसे हिसाब से महाराज जी कथा है, रसमयी कथा हो, रस परिपूर्ण रस संयुक्त हो, तो पूतना प्रकरण आज आपके समक्ष नहीं कहा, कल आपके समक्ष पूतना प्रकरण को लेकर आऊंगा। और कुछ और महाराज जी हैं बातें, उससे मैं आपको कहूंगा, कोशिश करूंगा कल जो चर्चा हो रसमयी चर्चा हो। चलिए अब मैं आपके पास से आप सबों को पुनः अनेक अनेक बधाई और शुभकामनाओं को देते हुए आपसे अब विराम लेने के लिए अनुमति मांग रहा हूँ। मैं विराम लेने जा रहा हूँ, ये दास अब विराम लेगा महाराज जी, तो आप सब हमें आदेशित करें। आप सबों को बार बार नमन, वंदन, अभिनंदन बार बार है महाराज जी, बार बार अभिनंदन है, बार बार नमन है, खूब खूब शुभकामनाएं हैं। और आप सब हमसे जुड़कर कथा प्रसंग का रस लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए, पीते रहिए, पीते रहिए। यही तो प्रभु कृपा है। अजी सुनते सुनते यदि नेत्रों से आग छलक, नेत्र से आंसू छलक जाए,
बोलते बोलते भी यदि नेत्रों से आंसू छलक जाए, समझ लो प्रभु कृपा प्राप्त कर लिया। सामान्य नहीं है। तो चलिए महाराज जी, अब मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय।